नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आज अपने YouTube चैनल लॉ शॉर्ट्स 23 में। दोस्तों आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे डिसमिसल ऑफ सूट क्या होता है। आपने देखा होगा कोर्ट में कई बार आपको एक टर्म सुनने को मिलती है डिसमिसल ऑफ सूट, यानी कि केस को डिसमिस कर दिया गया है। सिविल केस की आज हम बात कर रहे हैं। सिविल केस की अगर हम बात करें तो एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया, सूट फाइल किया, डिफेंडेंट जिस पर किया है। तो दो पार्टीज होती है एक केस में। अब प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया है वो सिविल डिवीजन का है, यानी कि सिविल कैटेगरी का है। वो मनी रिकवरी का हो सकता है या कोई भी एक पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई केस हो सकता है। अब डिसमिसल ऑफ सूट होता क्या है? जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है, यानी कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर केस फाइल किया है। अब जो प्लेंटिफ है अगर हियरिंग पर नहीं जाता है और ऐसा रिपीटेडली वो करता है, 2 बार 3 बार से ज़्यादा कर देता है, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये राइट, ये पावर होती है कि अगर वो चाहते हैं तो केस को डिसमिस कर सकते हैं। अब डिसमिस कर दिया तो इसे कहते हैं डिसमिसल ऑफ सूट। अब डिसमिसल ऑफ सूट हो गया तो इसमें किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, आज ये जानेंगे इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू। डिसमिसल ऑफ सूट होने के बाद में जिसने पहले यानी कि जो केस फाइल किया था प्लेंटिफ ने, तो क्या उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो टेक्निकली देखें तो उसको नुकसान हो गया, क्योंकि वो केस में अपीयर नहीं हो पाया, तो उसको नुकसान हो गया। यानी कि जो पैसा उसको लेना था वो नहीं ले सकता, केस डिसमिस हो चुका है। दूसरे केस में देखें डिफेंडेंट को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? डिफेंडेंट को टेक्निकली फायदा हुआ, क्योंकि वो लाइबिलिटी फ्री हो गया, उसको कुछ पैसे नहीं मिले, वो लाइबिलिटी फ्री हो गया। जब केस खत्म हो चुका है तो अब उसको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अब यहां से हम ये बात देखते हैं कि जब प्लेंटिफ ने कोर्ट में अपीयर ना होकर केस को डिसमिस करवा लिया तो क्या हमेशा के लिए ये मामला शांत होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो प्लेंटिफ चाहता है केस को रीओपन करवाना तो उसे कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ द सूट। केस को या सूट को रीस्टोर करना, वापस से स्टार्ट करवाना, रीओपन कराना केस को। वो कैसे होगा? मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन देने के साथ में एक वैलिड सर्टिफिकेट या रीजन उसको बताना पड़ेगा कि वो किस वजह से पुरानी हियरिंग्स में अपीयर नहीं हो पाया। और अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि जेन्युइन रीजन था इसलिए अपीयर नहीं हो पाया तो केस को रीओपन किया जा सकता है। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जेन्युइन रीजन नहीं है तो केस को क्लोज कर दिया जाएगा, भाई केस डिसमिस ही रहेगा। तो ये था डिसमिसल ऑफ अ सूट और रिस्टोरेशन ऑफ द केस। दोनों अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।